एक समय की बात है। एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहते थे। उनमें से एक शिष्य प्रतिदिन भोजन मांगने के लिए गांव जाता था। एक दिन जब वह एक नदी के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि गांव का एक लड़का एक पेड़ के पीछे छिपकर कुछ लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था। नदी उत्सुक थी। शिष्य पास आया और पूछा, मित्र, तुम क्या कर रहे हो? लड़के का ध्यान लड़कियों पर था। लड़कियों ने उत्तर दिया, चुप रहो, क्या तुम नहीं देख सकते? मैं उन सुंदर लड़कियों को देख रहा हूं। मैं सुंदरता का प्रशंसक हूं। शिष्य ने उसी दिशा में देखते हुए महसूस किया कि यह सही नहीं है और उसने कहा कि आपको उन्हें इस तरह नहीं देखना चाहिए। गांव के लड़के ने जोर देकर कहा कि उनकी सुंदरता को देखो, वे मनमोहक हैं, मेरी आंखों से देखो। जब शिष्य ने देखा तो उसके मन में कामुक विचार उठे। यह महसूस करते हुए कि यह सही नहीं था, वह जल्दी से चला गया और वापस आ गया। हालांकि आश्रम की छवियां उसके दिमाग में घूम रही थीं, जिससे उसका काम और ध्यान से ध्यान भटक रहा था। अगले दिन उत्सुकतावश शिष्य फिर से लड़कियों को देखने के लिए नदी के किनारे चला गया। यह एक आदत बन गई और उसने खुद को इन विचारों में डूबा हुआ पाया और अपनी उपेक्षा की। जिम्मेदारियां गुरु को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने यह पता लगाने के लिए शिष्यों का अनुसरण करने का निर्णय लिया कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद नदी के किनारे पहुंचने पर शिष्य और गांव का लड़का लड़कियों को देखते हुए पकड़े गए। मस्त ने उनसे पूछा कि क्या वे वहां भीख मांगने आए थे, भोजन के लिए या इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिए। शर्मिंदा शिष्य ने माफी की गुहार लगाते हुए बताया कि वह इस स्थिति में कैसे फंस गया। गुरु ने शांति से सलाह दी कि याद रखें, जिस संगति का आप प्रभाव रखते हैं, आप अपने आप को अच्छाई से घेर लेते हैं और आप अच्छे बन जाएंगे। अपने आप को बुरे से घेर लेते हैं और आप बुरा हो जाऊंगा। हमेशा अच्छी संगति चुनूंगा, आश्रम लौट जाऊंगा। शिष्य ने खुद को गांव के लड़के से दूर कर लिया। हालांकि उन विचारों के लंबे समय तक प्रभाव ने उस पर निराशा बढ़ा दी और उसे ध्यान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक शाम गुरु ने शिष्य की अशांति को महसूस किया और मामले के बारे में पूछताछ की। शिष्य ने कबूल किया कि महिलाओं के बारे में गंदे विचार उसके मन को लगातार परेशान करते थे। गुरु ने मन की तुलना एक बगीचे से करते हुए समझाया कि विचार बीज की तरह हैं। यदि आप जहर के बीज बोते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं तो आपका बगीचा जहर से भर जाएगा। लेकिन यदि आप सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो नकारात्मकता समय के साथ गायब हो जाएंगे। शिष्य ने ध्यान के दौरान दखल देने वाले विचारों से निपटने के बारे में पूछा। गुरु ने सलाह दी कि विचारों से न लड़ें, बल्कि भावनाओं के बिना एक फिल्म देखने की तरह बिना लगाव के उनका निरीक्षण करें। उन्होंने समझाया कि यह दृष्टिकोण शांति की ओर ले जाएगा। गुरु की सलाह को हृदयंगम करने के लिए शिष्य ने सचेत रूप से स्पष्ट सामग्री से परहेज किया और शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू किया। समय के साथ दखल देने वाले विचार खत्म हो गए और उसे ध्यान के माध्यम से शांति और खुशी मिली। कहानी नकारात्मक प्रभावों से बचने और मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान का अभ्यास करने के महत्व पर जोर देकर समाप्त होती है। जीवन शांति और आनंद से भरा है। यदि आप इस तरह की और छोटी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लें और हमारी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि उनके जीवन में आनंद और खुशियां आ सकें।